आज हम पढ़ेंगे कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसके प्रीवियस डे में हमने देखा था कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर सबको याद होगा। अफर्मेटिव में क्या था? सकारात्मक में वह हॉकी खेल रहा है ना? क्या होगा? ही इज प्लेइंग हॉकी। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसी का हम नेगेटिव बनाएंगे। ठीक है, तो नेगेटिव का वही रूल रहेगा। नेगेटिव बनाने का क्या है? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज एम आर। इसमें ऑप्शन स्ट्रक्चर में बताया था इज एम आर, तो इज लगा इसमें हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद नॉट लगा दीजिए। क्या हो जाएगा? ही इज नॉट प्लेइंग हॉकी। वह हॉकी नहीं खेल रहा है। क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसी को हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो इंट्रोगेटिव में क्या वह हॉकी खेल रहा है ना? तो क्या हो जाएगा? इज को पहले लिख देंगे, इज बड़ा अक्षर हो जाएगा। ये वो इज ही प्लेइंग हॉकी। क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। ठीक इसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? अफर्मेटिव क्या होगा? वह हॉकी खेल रहा था। अफर्मेटिव में ही was playing hockey। अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो was के बाद नॉट लगा दीजिए। he was not playing hockey। इसी को हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे। he was playing hockey। क्या हो जाएगा इसका? क्या वह हॉकी खेल रहा था? इंट्रोगेटिव में तो वाज को पहले लिख दीजिए। वाज ही प्लेइंग हॉकी। ठीक है, इसका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव हो गया। ठीक इसी तरह हम फ्यूचर टेंस का देखते हैं। फ्यूचर टेंस में क्या होगा? रहा के बाद गागेगी, वह हॉकी खेल रहा होगा, है ना? तो क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव में ही विल बी प्लेइंग हॉकी। ये हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हम विल के बाद नॉट लगाएंगे। ध्यान दे देना है, बी ये होगा जो अपने स्थान पर रहेगा। ही विल नॉट बी प्लेइंग हॉकी। ठीक है, इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा? विल को पहले लिख दीजिए। क्या वह हॉकी खेल रहा होगा? तो विल को पहले लिखेंगे। विल ही बी प्लेइंग हॉकी। क्वेश्चन मार्क। तो ये हुआ आपका प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों का अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। एक बार और रिविजन कर देता हूं। इज प्लेइंग हॉकी अफर्मेटिव में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का तो नेगेटिव बनाएंगे तो इज नॉट प्लेइंग हॉकी। इंट्रोगेटिव में इज ही प्लेइंग हॉकी। सारे रूल्स एक ही है, केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है, उसी को बदलना है। पास्ट में हम देखें, पास्ट कंटिन्यूअस में कि वाज लगा है तो वाज के बाद नॉट लगा दीजिए। बाकी रूल्स एक ही है, स्ट्रक्चर एक ही है। इसमें इसको पहले लाए थे, इसमें वाज को पहले ला दिए। ठीक है, इंट्रोगेटिव के लिए। वैसे फ्यूचर टेंस में ही विल बी प्लेइंग हॉकी, विल है इसका क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, तो विल के बाद नॉट लगा दीजिए। नेगेटिव में ही विल नॉट बी प्लेइंग हॉकी। और इंट्रोगेटिव बनाना है तो विल को पहले ला दिए। विल ही बी प्लेइंग हॉकी। ठीक है,
इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का अर्थ होता है पूर्ण काल, जहां पर कार्य पूर्ण हो चुका होता है वो पूर्ण काल कहलाता है। इसका पहचान होता है वाक्य के अंत में चुका यह शब्द आएगा। बस ये चुका शब्द को ध्यान देना है। चुका के बाद हा शब्द आ गया है या हूं, ऐसा चुका के बाद हा शब्द आ गया तो समझ जाएंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, हा शब्द है वो प्रेजेंट का है पहचान, इसमें चुका शब्द हो जाएगा। ठीक है, चुका के बाद हा शब्द आया तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है चुका शब्द नहीं रहता लेकिन भाव स्पष्ट होता है कि वो चुका, कार्य पूर्ण हो गया। जैसे मैं खा लिया हूं, भोजन कर लिया हूं, उसको मैंने भोजन कर चुका हूं ऐसा नहीं बोल करके मैंने क्या कह दिया, मैं भोजन कर लिया हूं, अर्थात ये भी काम पूर्ण हो गया है ना, भोजन करने का काम हो चुका है। इसलिए इस भाव पर भी जाना है कि वो कार्य यदि पूर्ण हो गया है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और वाक्य के अंत में यदि चुका के बाद था थी आता है ना, वाक्य के अंत में चुका था या थी, ऐसा नहीं चुकी थी, था थे थी आ गया, चुका शब्द आएगा लास्ट में, वो था थे आ गया तो समझ जाना कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। या खा लिया था, जा चला गया था, ऐसा भाव स्पष्ट होता है कि कार्य पूर्ण हो गया है तो वो परफेक्ट टेंस है और पास्ट परफेक्ट है। चुका के बाद था शब्द है। तो फ्यूचर टेंस में चुका के बाद वाक्य के अंत में चुका होगा, अंत में गा नहीं आएगा, चुकी होगी तो समझ जाएंगे कि वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ठीक है, तो हमें पहचान समझ आ गया कि चुका के बाद हा शब्द आ गया तो वो प्रेजेंट परफेक्ट है, चुका के बाद था शब्द आ गया तो पास्ट परफेक्ट है, और चुका के बाद गा नहीं आया तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। चलिए हम इस स्ट्रक्चर पर जाते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस, सब लिख रहा हूं समझ जाएंगे, सब्जेक्ट है ये है प्लस हैव या हैज। ठीक है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक इसी तरह पास्ट परफेक्ट में जाते हैं, इसका स्ट्रक्चर है हेल्पिंग वर्ब तो बस बदलेगा, बाकी वर्ब का फॉर्म एक ही रहेगा, थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट प्लस हेड। हेड के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, हेड लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जाते हैं, क्या हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस बी या सेल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट विल सेल विलिया से प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर को याद करने का बहुत सारा तरीका है। सब्जेक्ट सब में रहता है, जितने भी स्ट्रक्चर हम बताएं सब्जेक्ट शुरू में लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब बस बदलेगा, हेल्पिंग वर्ब हैव हैज है, और सारे वर्ब का फॉर्म तीनों में थर्ड फॉर्म है। केवल हेल्पिंग वर्ब याद रखेंगे, परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का हैव हैज, पास्ट परफेक्ट का हैड, फ्यूचर परफेक्ट का विल शेल हैव। ठीक है, तो ये हेल्पिंग वर्ब याद रखेंगे, बाकी वर्ब का एक स्ट्रक्चर याद करेंगे तो बाकी तीनों का स्ट्रक्चर एक ही जैसा रहेगा। तो चलिए हम सेंटेंस पर जाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में हिंदी में पढ़े थे, क्या हो जाएगा
वह हॉकी खेल चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, वह हॉकी खेल चुका है। तो इसी को हम अफर्मेटिव बनाएंगे, सकारात्मक लेंगे। वह हॉकी खेल चुका है। सब्जेक्ट स्ट्रक्चर पर जाएंगे, सब्जेक्ट कौन है? ही, वह। उसके बाद हैव या हैज, जहां पर ऑप्शन रहता है उस पर ध्यान देना, हैव या हैज। हैव किसके साथ लगता है और हैज किसके साथ लगता है, इस पर ध्यान देना। हैज का प्रयोग समझ जाओ, बाकी को हैव को समझ जाओ। हैज का प्रयोग जिसके साथ हम एस लगाते हैं ना, जैसे ही, सी, इट या सिंगुलर नंबर नाउन, उसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे, बाकी के साथ हैव करेंगे। ठीक है, तो हैज का प्रयोग होगा ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन है, उसके साथ क्या प्रयोग कर देंगे? हैज का प्रयोग। ठीक है, बाकी आई, दे, वी, ये सब के साथ क्या होगा? हैव। तो हैव का प्रयोग, हैज का प्रयोग समझ आ गया? ही है ना, ही, सी, इट या सिंगुलर नंबर नाउन के साथ हैज का प्रयोग करेंगे। यानी कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा था एस का प्रयोग, तो जिसके साथ एस का प्रयोग होता है उसी के साथ हैज करेंगे और बाकी के साथ हैव का प्रयोग। तो ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, अर्थात ही के साथ क्या लगता है? मैं बताया हूं बी, क्या बताया हूं? हैज। क्या हो जाएगा? ही हैज। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्ले, खेलना वर्ब है, तो प्ले का थर्ड फॉर्म होता है प्लेड। सेकंड प्लेड होता है और थर्ड अगेन होता है ही हैज प्लेड। हाँ, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएंगे तो क्या होगा? वह हॉकी खेल चुका था। ठीक है, तो वह हॉकी खेल चुका था, इसका पास्ट परफेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर पर जाएंगे, ही हैड, इसमें ऑप्शन नहीं है, है ना, केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है, ही हैड। वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड। हाँ, ठीक है। फीचर में क्या क्या बोलेंगे इसी को? वह हॉकी खेल चुका होगा। ठीक है, वह हॉकी खेल चुका होगा। स्ट्रक्चर पर जाएंगे, सब्जेक्ट है ही के साथ विल या क्या लगता है? विल, है ना, ही विल। हैव का हैव लगाएंगे, he will have played, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसका निगेटिव इंटरोगेटिव बना लेंगे, है ना, बना सकते हैं, सबको नियम मालूम है। हेल्पिंग वर्ब का नॉट लगाएंगे तो निगेटिव होता है, क्या होगा? निगेटिव बनाएंगे तो हैज के बाद नॉट लगाएंगे, he has not played। हाँ, ये अफर्मेटिव का नेगेटिव बनाएंगे। ठीक है, वह हॉकी नहीं खेल चुका है। क्या वह हॉकी खेल चुका है? इंटरोगेटिव हो जाएगा वो। प्रेजेंट टेंस का इंटरोगेटिव बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का, तो हैज को पहले डाल दीजिए। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज ही प्लेड हॉकी। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ठीक इसी तरह फर्स्ट कब बना देंगे? ही हैड प्लेड हॉकी, तो हैड के बाद नाम लगा देंगे। हेल्पिंग वर्ब इसमें हेड है तो ही हैड नॉट प्लेड हॉकी। ये क्या है? वह हॉकी नहीं खेल चुका था। इसी का इंटरोगेटिव बनाएंगे, हेड को पहले लगा दीजिए, क्या होगा? हैड ही प्लेड हॉकी। क्वेश्चन ना, क्या वह हॉकी खेल चुका था?
फ्यूचर परफेक्ट बन जाएंगे, क्या हो जाएगा? ही विल हैव प्लेड हॉकी, वह हॉकी खेल चुका होगा। नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? वह हॉकी नहीं खेल चुका होगा। तो विल के बाद नॉट लगाएंगे तो ही विल नॉट हैव प्लेड हॉकी। ठीक है, इंटरोगेटिव बना देंगे, क्या वह हॉकी नहीं खेल चुका होगा? क्या हो जाएगा? विल को पहले बना दीजिए, विल ही हैव प्लेड हॉकी। कैसे हुआ? ठीक है, विल ही हैव प्लेड हॉकी। तो ये हुआ आपका प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों का परफेक्ट टेंस। और अगले एपिसोड में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट पीरियड में होगा आपका परफेक्ट